सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो बेसिकली जो हमारा आज का वीडियो रहने वाला है वो पूरा का पूरा रहने वाला है एमएससीईटी के ऊपर। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र का जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है इंजीनियरिंग के लिए और प्लस जो फार्मेसी वाले बच्चे हैं उनके लिए, उसके बारे में। और ए टू जेड डिटेल देखने वाले इस वीडियो में कि जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, आपका जो आपके कॉलेज हैं वो कौन कौन से हैं, और इस एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है, और इसकी डिफिकल्टी लेवल भी देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि जो आपका जेईई मेंस होता है इंजीनियरिंग के लिए और जो आपका एमएससीटी है उसमें जो डिफिकल्टी लेवल है वो क्या सेम है या फिर वेरी करता है, इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके जाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस एग्जाम के लिए वो क्या है। तो जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका जो भी स्टूडेंट देना चाहता है एमएससीईटी उसका 12th में पीसीएम या पीसीबी होना चाहिए विद 45%। अगर आपके 45% 12th में आ रखे हैं पीसीबी स्ट्रीम में या फिर पीसीएम स्ट्रीम में, तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो। और कोई इसमें एज लिमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी पीसीएम स्ट्रीम के बच्चे हैं, पीसीबी स्ट्रीम के बच्चे हैं, वो सभी के सभी इस एग्जाम को दे सकते हैं अगर आपके 45% के अबव हैं तो। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो चलो इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि जो आपका ये एंट्रेंस एग्जाम होता है वो होता है एमसीक्यू बेस्ड और ऑनलाइन एग्जाम होता है। जैसे कि आपका जेईई मेंस का पेपर होता है वैसे ही आपका ईबी सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होता है जो कि आप ऑनलाइन देते हो। ऑनलाइन सेंटर्स जो भी आपके एलोकेट होते हैं उस पर जाके देते हो। अगर बात करें इस एग्जाम की टाइम ड्यूरेशन की तो वो आपकी है 3 आवर्स। ओके, आपकी जो टाइम ड्यूरेशन है इस एग्जाम का वो आपका 3 आवर्स। अगर बात करें इसके सब्जेक्ट वाइज सेक्शन की वो कौन कौन से, तो जैसे कि हम देख सकते हैं सेक्शन 1 में जो आपका सब्जेक्ट है वो आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं दोनों में 50-50 इंडिविजुअली आते हैं। फिजिक्स में 50 क्वेश्चंस और साथ ही साथ केमिस्ट्री में भी 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका सेक्शन 2 होता है जिसमें कि आपका सेक्शन 2 का पूरा मैथ का होता है। और जो आपका सेक्शन ए है ना वो आपका 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री से। उसके बाद जो मार्क्स है आपके हर एक क्वेश्चन के 1 नंबर मिलते हैं आपको। और अगर सेक्शन 2 में है ना तो उसके लिए मैथ का जो सेक्शन 2 है उसमें आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जो हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है मैथ का। ओके, तो ये क्लियर कर लेना सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में डिफरेंस क्या है, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या भैया इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो सबसे बेस्ट पॉइंट है ना इस एग्जाम का कि आपका इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मान लो क्वेश्चन आया आपके सामने, जैसे जेईई मेंस में होता है। जेईई मेंस में हम एक क्वेश्चन दिया जाता है उसमें से हम कोई 4 में से कोई ऑप्शन एक चूज करते हैं। अगर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, अगर वो आंसर हमारा गलत होता है तो हमारा पॉइंट माइनस 0.25 डिडक्ट हो जाता है जो भी हमारे टोटल मार्क्स होते हैं। बट यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप गैस भी कर सकते हो क्वेश्चन के आंसर को। तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है इस एग्जाम का। उसके साथ अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और आपका राइट रहता है तो राइट के लिए आपका करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। ये तो बात होगी उन बच्चों के लिए जो कि आप पीसीएम स्ट्रीम के बच्चे हैं। अगर कोई आपका पीसीबी स्ट्रीम का बच्चा है, बी फार्मा या फिर डी फार्मा करना है, तो वो आपका बायो का स्टूडेंट होना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल सा जो आपका मैथ के पोर्शन है ना, मैथ के साथ आप मैथ को हटा दो और बायो अपना ऐड कर दो। बायो का यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा और जो आपका सेक्शन 1 है वो सेम रहेगा। सेक्शन जो बी है आपका वो बायो के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, मैथ की जगह पे बायो आ जाएगा। सिंपल। आई होप अब तक आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं आपका जो सिलेबस पैटर्न है, जो आपका सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। इस एग्जाम की एक और बेस्ट चीज है कि जो आपका क्लास 11th है और 12th का क्वेश्चन तो दोनों में से आते हैं। क्लास 11th के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्लास 12th के भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट डिफरेंस क्या है ना इस एग्जाम का कि जो आपका जो 11th का जो पोर्शन है वो कुछ ही पोर्शन पूछा जाता है। जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है उनमें से कुछ ही पोर्शन पूछा जाता है। मतलब जो चैप्टर्स है ना आपके बहुत ही कम चैप्टर्स हैं। आप अगर कंपेयर करें आपके जेईई मेंस में जो आपका जो चैप्टर्स होते हैं आपके सारे के सारे 11th के पूछे जाते हैं। बट एमएससीईटी में आपका ऐसा नहीं होता है, बल्कि जो भी आपका सिलेबस है 11th का पीसीएम का
उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है और कुछ ही जो जो टॉपिक्स है वही पूछे जाते हैं। तो जो भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो आपको 11th क्लास के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, उसमें से आप चेक कर सकते हो और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सिलेबस का, और वहां से भी आप चेक कर लेना, ठीक है। अगर बात करें क्लास 12th की सिलेबस की, तो वो आपका सारा का सारा पूछा जाता है। जो पीसीएम की जो भी पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी है, सारे के सारे चैप्टर पूछे जाते हैं इसमें, अगर क्लास 12th के बात करें तो सेम लागू होता है पीसीबी वाले बच्चों के लिए भी। जो भी आपके जो पीसीबी वाले बच्चे हैं वो आपका जो भी 11th का पोर्शन है उसमें से आपका कुछ ही पोर्शन पूछा जाएगा, क्योंकि सेक्शन ए और सेक्शन ए जो आपका वो सेम ही है। तो सेक्शन बी में आ जाता है, अगर बायो के केस में आए तो जो आपका 12th का है वो तो पूरा पूछा जाएगा, बट आपका जो 11th का बायो है उसमें से भी आपके सिलेबस थोड़ा कम है, लिमिटेड सिलेबस है। तो वो अभी आप डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं, तो प्लीज वहां से देख लेना और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सिलेबस का, वहां पे बिल्कुल चेक कर लेना। ये तो बात होगी सिलेबस और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पैटर्न होंगे उसकी बात होगी। बट भैया ये बताओ कि जो आपका इस एग्जाम का कट ऑफ है वो कितना जाता है। अगर मुझे टॉप 5 महाराष्ट्र के टॉप 5 कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो अब मुझे कितना रैंक लाना पड़ेगा। तो बेसिकली देखो कंपटीशन यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, अगर बात करें तो करीब 3 लाख के आसपास आपके इसमें जो स्टूडेंट है वो हर साल अपीयर होते हैं। 3 लाख के आसपास अपीयर होते हैं इस एग्जाम में, आपके एमएससीटी एग्जाम में हर साल। तो उसके हिसाब से देख सकते हो आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो बट अगर बात करें इसकी कट ऑफ की, लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था वो क्या गया था उसकी बात कर लेते हैं। जो सीओईपी पुणे है ना, वो आपका महाराष्ट्र का नंबर 1 कॉलेज है जो एमएससीटी एग्जाम होता है उसके बेसिस पे। तो इसकी जो क्लोजिंग कट ऑफ है वो आपकी रहती है, जो लास्ट ईयर रहा था वो रहा था 5660। अगर बात करें नेक्स्ट कॉलेज की, जो आपका सेकंड नंबर पे आता है एमएससीटी के, उसकी बात करते हैं वो है आपका वीजीटीआई मुंबई, जो कि आपका मुंबई में है। और इसकी जो लास्ट ईयर की कट ऑफ गई थी राउंड 2 की, ये मैं जो बता रहा हूँ कट ऑफ, ये है आपकी जनरल कैटेगरी की और राउंड 2 की कट ऑफ। राउंड 1 राउंड 2 2 राउंड होते हैं इसमें, जब काउंसलिंग करवाओगे तो ये जो कट ऑफ है ये है आपके राउंड 2 की, जो लास्ट राउंड होता है उसकी कट ऑफ है। और जो ब्रांचेस है ना, ये आपके ब्रांचेस है इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल की। अगर कंप्यूटर साइंस में अगर ब्रांच में आपको एडमिशन लेना है तो उसकी कट ऑफ आपकी इन दोनों कॉलेजेस के लिए आपकी 1000 के अंडर होनी चाहिए, तभी आपको जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है वो मिल पाएगा। तो उसके हिसाब से आप देख लेना। तो अगर बात करें वीजीटीआई मुंबई की कट ऑफ की, क्लोजिंग कट ऑफ की, तो वो आपकी जाती है 14,096 के आसपास गई थी लास्ट ईयर की कट ऑफ आपकी। तो ये तो क्लियर हो गया, कट ऑफ क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं भैया, ये बताओ कि जो आपका जेईई मेंस होता है और जो आपका ये एमएससीटी है उसमें डिफरेंस क्या है, उसके जो डिफिकल्टी लेवल है क्या सेम है या फिर क्या ज्यादा है या फिर कम है, तो उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो जैसे कि पता है हमें जेईई मेंस में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं 75, ठीक है। 75 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, 360 मार्क्स का पेपर होता है। ये आपका पेपर है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 200 के 150 के आसपास, ठीक है। आपके 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फिजिक्स में, 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं केमिस्ट्री में, 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ में। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो जा रहे हैं इसमें। तो देख सकते हो इजिली कि इसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इस हिसाब से ये अंदाजा लगा लो कि आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं तो इसका एग्जाम की जो डिफिकल्टी लेवल है ना वो थोड़ा सा कम है। जब मैं जेईई मेंस का पेपर देने वाला था ना, उसके साथ मैंने एमएससीटी का फॉर्म भरा था। तो जब मैं एमएससीटी का प्रिपरेशन कर रहा था उसके लिए मैंने बुक ली थी लास्ट प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स, तो लास्ट 10 ईयर्स की प्रीवियस ईयर की बुक ली थी मैंने, तो उसमें से मैंने प्रिपरेशन की थी। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते ना, तो आपको इजीली पता लग रहा होता है कि आपके जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो क्या है। जेईई मेंस के क्वेश्चन अगर देखोगे तो उसकी लेवल थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। अगर मैं बात करूं जेईई मेंस लेवल ये वाला, जेईई मेंस का लेवल ये है ना, तो आपका एमएससीटी का लेवल ये है। अगर उसके साथ कंपेयर करें, जो आपका 12th का बोर्ड का एग्जाम होता है उसके साथ कंपेयर करोगे तो वो आपका लेवल ये होता है 12th का। तो 12th से ऊपर और जेईई मेंस से नीचे, मतलब ये बीच में आता है, इंटरमीडिएटर है। तो इंटरमीडिएट में आता है ये, तो आपका जो डिफिकल्टी लेवल है वो जेईई मेंस से कम है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लो और उसको जब सॉल्व करोगे तो आपको इजीली पता लगता रहेगा कि आपके जो लेवल है क्वेश्चन के वो क्या है, ठीक है। ये क्लियर। लास्ट वीडियो में एक बच्चे की कमेंट आई थी कि भैया जो एमएससीटी का पेपर, जो एमएससीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो कहाँ से मिलेंगे। तो मेरा बेस्ट एडवाइस रहेगा, जैसे मैंने किया था, जब मेरे टाइम पे मैंने लास्ट 10 ईयर की प्रीवियस ईयर की एक बुक खरीदी थी, जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या फिर किसी स्टोर पे जाके आप ले सकते हो।
ठीक है, मैं कोई लिंक विंक नहीं दे रहा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कि आप वहां से लो, आपकी मर्जी स्टोर से लेना, ऑनलाइन लेना, कैसे भी ले लो। 10 ईयर्स की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर उठा लो, जो भी बुक है आपकी, उससे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि आपका अगर आपने जेईई मेंस का फॉर्म भरा हुआ है तो आपकी प्रिपरेशन के साथ आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी डन है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन के पैटर्न क्या है। ठीक है, अगर एक बार आपको क्वेश्चन के पैटर्न समझ गए ना, तो आप इजीली अच्छा एक अच्छा मार्क्स और अच्छी रैंक के साथ इसमें ला सकते हो। ठीक है, तो जो आपके इंपॉर्टेंट डेट है ना वो रहेगा था, तो वो देख लेते हैं। जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, और जो अभी आपके एग्जाम का डेट है वो कौन कौन से मंथ में होता है, वो रह गया था वीडियो में। तो उसको मैंने बाद में, ये वीडियो में बाद में शूट कर रहा हूँ, तो इसको मैं अटैच कर दूंगा उसमें। तो देख लेते हैं आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो कौन कौन सी है। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आता है वो आता है आपका जनवरी टू फरवरी के मंथ के बीच में। और अगर बात करें इसके एग्जाम की, जो एग्जाम का जो मंथ है, किस मंथ में इसका एग्जाम होता है, और जून के बीच में आपका इसका एग्जाम पूरा कंडक्ट हो जाता है। तो जो भी आपके फार्मेसी वाले बच्चे हैं और प्लस जो अभी आप बीटेक वाले बच्चे हैं, उन दोनों के जो एग्जाम है वो आपके मई टू जून के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाता है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैं भूल गया था वीडियो में। आई होप सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी जो भी मैंने इस वीडियो में बताया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और साथ ही साथ आप बता सकते हो कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उसके लिए मैं बनाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी मैंने बताया इस वीडियो में वो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।